श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव हमेशा की तरह, और आज मेरे साथ जो यहाँ पर हैं शो में, पहले तो है आहान, जिनका दिल बिल्कुल सोने का है, ये वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। उनकी स्माइल बड़ी अट्रैक्टिव है, वो काफी चार्मिंग है और एकदम फिट रहते हैं। जब आप उनका सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। और उनके साथ साथ हमारे साथ हैं बहुत खूबसूरत, बड़ी टैलेंटेड, बहुत ही प्यारी, आज तो और भी प्यारी लग रही है, नम्रता शेठ। और जैसे मैंने कहा ना स्माइल के बारे में वरुण की, इनकी भी स्माइल कुछ कम नहीं है। शी इज वेरी इनोसेंट, वेरी चार्मिंग, एंड यस, उनका नाम है शो में कर्मा, क्योंकि कर्मा कॉलिंग की हम बात कर रहे हैं आज। अब कर्मा की कोठारी की हर एक दुनिया पे नजर रहती है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हर राज वो जानती हैं। बट देन जब उनसे मिलेंगी तो वो क्या करने वाली है, उनसे ही पूछ लेते हैं। वेल, कर्मा एंड आहान, वरुण एंड नम्रता, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू। एकदम ठीक हूँ, आप कैसे? एकदम बढ़िया हूँ। वेल, आप दोनों से अगर सबसे पहले मैं जानना चाहूँ, what was that first thing that came to your mind when you both were approached all together for the show? आई थिंक अप्रोच साथ में हुआ। आई थिंक इंडिविजुअली सब कास्ट को लॉक किया गया था, लेकिन हमने बहुत सारे ऑडिशंस किए थे और फिर इवेंचुअली साथ में भी टेस्ट किया। और आई थिंक जब हमने साथ में टेस्ट किया, वेरी सून आफ्टर दैट वी गॉट लॉक्ड फॉर इट। तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। मैं ओरिजिनल शो रिवेंज की बहुत बड़ी फैन रही हूँ, तो टू नो के आई एम प्लेइंग द लीड कैरेक्टर इन द इंडियन अडेप्टेशन, आई एम स्टिल नॉट बिलीविंग दैट इट्स रियल। ऐसा पिंच भी किया खुद को कि ये सच है क्या? कॉन्स्टेंटली मुझे तो पता भी नहीं था कि अडेप्टेशन है। अच्छा, मैंने जब ऑडिशन किया था इसका, सो आई हैड नो आइडिया कि ये शो क्या है। मैंने बस ऑडिशन दिया क्योंकि मैं ऑडिशन देते रहता था। अच्छा, तो जब कॉल नहीं आया तो लगा कि क्या हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, बाकी भी ऑडिशन दे देंगे, अभी तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ। एंड व्हेन द कॉल हैपेंड, और फिर जब मैंने इनके साथ ऑडिशन किया, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब जाके आई गॉट टू नो कि ये एक अमेरिकन शो एबीसी स्टूडियो ने बनाया हुआ है, उसका नाम रिवेंज है। और उसमें एंड आई वाज लाइक वेट, ये शो तो मैं देख चुका हूँ बचपन में। तो तब जाके आई गॉट एन आइडिया कि ये एक्चुअली अडैप्टेशन है। वैसे ये तो पता होना चाहिए था, डिज्नी इज लाइक ऑब्सेस्ड विद लाइक डूइंग अडैप्टेशंस, और बहुत सक्सेसफुल अडैप्टेशंस भी रहे, अभी रिसेंटली भी हमने देखे थे। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि द मोस्ट सक्सेसफुल, अगर मैं किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करती हूँ तो वो डिज्नी रहा अडैप्टेशंस में, नहीं? राइट। या एंड आई थिंक जिस तरीके से इसे अडेप्ट किया है, क्योंकि द ओरिजिनल आल्सो, आई मीन कर्मा इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट, इट्स कम फ्रॉम अस। तो वो थीम्स आई फील हमारे कल्चर से बहुत सिमिलर है। एंड आई फील के आई थिंक व्हेन रुचि आल्सो सॉ द शो, शी फेल्ट लाइक दिस शुड बी मेड हियर। द फैमिली डायनामिक्स, द ड्रामा, द थीम ऑफ कर्मा, it's meant for the Indian audience, so she adapted it for India, and I think it's been done in a very cool, interesting way. और थोड़ा सा चेंज भी किया गया है प्लॉट को, मुझे लगता है एग्जैक्टली वो नहीं दिया गया है। मतलब अगर आपने ओरिजिनल देखा भी है तो ये देख के आपको अलग ही लगेगा। भले ही क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट सेम है, पर बीच में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आए वो मजेदार हो गए। एग्जीक्यूटेड इन अ डिफरेंट वे, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, कि एकदम सीन टू सीन, कॉपी टू कॉपी ऐसा नहीं लगना चाहिए, जेरोक्स नहीं। और एज एक्टर्स हमने भी ये बहुत कोशिश की कि हम लोग वो कॉपी ना करें। हाँ, वही मैं पूछना भी चाह रही थी, रेफरेंसेस भी लिया या यू बीन आस्क्ड टू टेक द रेफरेंसेस फ्रॉम दैट? नहीं, द थिंग इज मैंने ऑलरेडी शो देखा था, लेकिन जिस तरीके के साथ हम ये कर रहे थे, देयर वाज नो स्कोप फॉर कॉपिंग देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि द कैरेक्टर्स आल्सो आर अ लिटिल डिफरेंटली रिटन। तो वो कॉपी का, फॉर आवर परफॉर्मेंसेस एटलीस्ट हमें खुद पे काम करना था और खुद से सीन पे काम करने थे। आई डोंट थिंक इट मेड सेंस टू ट्राई एंड मिमिक। अच्छा, लाइक वर यू मोर एक्साइटेड कि रवीना मैम के साथ काम करना है, या फिर प्रेशर में ज्यादा थे? नहीं, एक्साइटमेंट ज्यादा थी आई थिंक। और आई थिंक हम दोनों रवीना मैम से लुक टेस्ट में मिले थे, और फिर बहुत सारी रीडिंग्स भी की थी। तो बाय द टाइम हम सेट पे थे, हम बहुत प्रिपेयर्ड थे, कंफर्टेबल थे, क्योंकि शी मेक्स यू फील कंफर्टेबल, एंड शी इज, वो इंद्रानी कोठारी की तरह नहीं है बिल्कुल, शी इज द ऑपोजिट, शी इज लाइक हैज दिस अमेजिंग पॉजिटिव ऑरा। तो एक्साइटमेंट ही थी स्टार्ट टू एंड। एंड वरुण? मैं थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि you were talking to her a little more in the readings. मैं बस बेटा बन के साइड में, मैं वही बोल रही थी, बेटे तो आप थे, आप क्यों ज्यादा नर्वस थे? क्योंकि लगता है कि मेरी माँ को मेरे पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा तो लाडला होता है। हाँ, तो मैं काफी डरा हुआ था कि मैं कुछ ऐसा बोल ना दूं, ऐसा कुछ कर ना दूं जिससे वो इरिटेट हो जाए। बट उनका जो ऑरा और वाइब ऐसी है कि वो सबको साथ लेके चलती है, और वो बहुत अच्छी बात है उनकी। तो मुझे वो बेटे वाली फीलिंग ही आ रही थी। एंड एक स्मॉल थिंग्स, क्या वो कुछ ड्राई फ्रूट खा रही है कि बेटे तू खाएगा, तो वो मैंने खा लिया। आर यू वेल रेस्टेड, आराम किया, तो
she was like a mother to me. Wow, Yeah. that's nice. So I loved it. Even when we work with these legendary actresses or actors in our like career or as an actor, आपने किया भी होगा, but then हमें ना बहुत कुछ सीखने भी मिलता है. There are a lot of learnings जो हम उनसे grab करते हैं literally set पे. So what were those for you guys? I think for me to see कि वो इतनी passionate है after having so much experience, इतने साल काम करने के बाद भी she's still hungry to reinvent, to do something different, to try and you know challenge herself. तो वो हंगर और वो पैशन अभी भी है उनमें और इट्स नॉट कि शी इज ओनली एक्टिंग, शी इज ऑल्सो अ मदर, शी इज ऑल्सो यू नो डूइंग सो मेनी थिंग्स, जगलिंग सो मेनी बॉल्स, बट टू गिव एवरीथिंग 100%, वो देखने में आई फील वाज इट दैट वाज द मोस्ट इंस्पायरिंग. And for you, Varun? I think for me, she is not a selfish actor. वो सबको साथ लेके चलती है. Selfless. Yeah. उनका मेन एम ये है कि शो चलना चाहिए, एक सीन चलना चाहिए. तो अगर आप एक सीन में मे बी 19-20 का फर्क आपका आ रहा है तो वो बोले कि नहीं ऐसे करते तो ऐसे काम होगा. वो ये नहीं करती कि मैंने अच्छा कर लिया तो खराब करो. शील मेक एवरीबॉडी वर्क टुगेदर ताकि शो अच्छा बने. एंड आई थिंक दैट इज अ साइन ऑफ अ सिक्योर एक्टर. एब्सोल्युटली. सिक्योर एक्टर्स, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एज एन एक्टर आपको हमेशा सिक्योर रहना चाहिए कि सामने वाला अगर आपके साथ एक्टिंग हो रहा है. या आई थिंक बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोजेक्ट काम करना चाहिए. एक एक्टर अच्छा हो और दूसरा बुरा हो तो दैट मेक्स नो सेंस. एवरीबडी हैज टू शाइन. तो इट्स अ जॉइंट एफर्ट और इट्स अ टीम एफर्ट और टीम की तरह बिहेव करना चाहिए आई थिंक. तो आपको सिर्फ रियलिटी शो में देखते थे. आई स्टिल नो जब कोविड चल रहा था तो मैंने आपको इंटरव्यू भी किया था वर्चुअली व्हेन यू वर डूइंग वन रियलिटी शो. उसके बाद अचानक से आपने ब्रेक लिया, देन यू लाइक केम अप एज एन एक्टर और जुग जुग जियो में आपने कैमियो किया और भी फिल्मों में किया. बट देन एक्टर बनने का ये जो था कि एक्टर बनना है, ये कहाँ से आया आपके अंदर? आई थिंक क्योंकि मैं एक MTV VJ था, लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी एंड आई वाज जस्ट डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग इन माय नॉर्मल लाइफ. मेरे पहले एक्टिंग वर्कशॉप में मैं इंट्रिग्ड हो गया कि यार ये क्या है. कब किया था वो? मैंने ये आई थिंक कब किया, 5 साल हो गए. फॉर आदिशक्ति. हाँ या 5 साल हो गए. For how long do you know each other? No, we met at the acting workshop पर कभी बात नहीं हुई हाँ, थी. कोई बात नहीं. बट 5 साल पहले मैं इनको हम मिला था. मिले प्रॉपर्ली ऑडिशंस Audition के time पे. अच्छा, ऑलराइट, ओके. सो तब मेरा इंट्रीग चालू हुआ. फिर मैंने फियर फैक्टर किया. फिर मुझे लगा नहीं यार मुझे सीखना है और आई एम काइंड ऑफ फॉलोइंग इन लव विद द क्राफ्ट एंड मैंने फिर सीखा. फिर मैंने एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया कि लॉकडाउन में कि मैं और रियलिटी नहीं करना चाहता. ओके ओके. एंड मैं चाहता था कि लोग मुझे भूल जाए उस वर्ल्ड से. तो मैंने 2 साल तक कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्टिंग वर्कशॉप लिए, लोगों से बात की, लोगों को जाके मिला, ये पता लगाया कि ऑडिशन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, जस्ट टू प्रिपेयर माई सेल्फ ताकि जब मैं ऑडिशन भी दूँ तो मैं अंडर प्रिपेयर्ड ना रहूँ. एंड आई थिंक सही लोगों से मिलना, सही लोगों से सजेशन लेना, सही वर्कशॉप्स लेना, सही सर्कल के बीच में रहना. इवेंचुअली मुझे जुग जुग में वो कैमियो मिला एंड उसके बाद कर्मा कॉलिंग. सीधे कर्मा कॉलिंग हुआ. सीधे कर्मा देखो कर्मा है ना. और नम्रता आपको कैसे मतलब एक्टिंग का हमने देखा, आप गिल्टी माइंड्स में 2022 भी आपके लिए अच्छा ठीक रहा, लेकिन 2023 टुक अ जंप फॉर यू. इट डिड. आई थिंक मैं जब 16 साल की थी तब से मैं मॉडलिंग कर रही थी. तो ऑलरेडी मैं सॉर्ट ऑफ इस इंडस्ट्री में थी इन सम एस्पेक्ट. लेकिन मॉडलिंग करते करते मैं पढ़ाई भी कर रही थी साथ में. लेकिन ऑडिशंस के कॉल्स आने लगे थोड़े बहुत और मैं जाने लगी जस्ट टू ट्राई इट आउट. और ये तो बहुत मतलब आई थिंक ट्रेनिंग भी बहुत होता है ये ऑडिशन, बिकॉज आई थिंक आई एम सॉरी आई एम स्टॉपिंग इन बिटवीन कि एक्टिंग इज ओनली वन प्रोफेशन जिसमें रिजेक्शंस बहुत होते हैं. बहुत होते हैं. बहुत पेशेंस भी रखना पड़ता है क्योंकि यू नेवर नो व्हेन इट विल हैपन फॉर यू. एब्सोल्युटली. तो 5 बार रिजेक्ट हो गए, 6th टाइम यू माइट गेट समथिंग. तो आई हैड स्टार्टेड गोइंग फॉर ऑडिशंस और फिर ऑर्गेनिकली ऑडिशंस होने लगे एंड आई फेल्ट कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ये ऑडिशंस में करना क्या है. मतलब एक्ट कैसे करे, एक सीन को कैसे अप्रोच करे. तो सेम लाइक वरुण, मैं एक एक्टिंग वर्कशॉप के लिए गई थी. आई थिंक अ शॉर्ट 10 दिन का वर्कशॉप किया था मैंने एंड इंस्टेंटली आई फेल्ट कि ये तो मुझे करना है. दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. तो पेरेंट्स ने कहा था कि डिग्री तो खत्म करना होगा पहले. तो मैं मास कम्युनिकेशन कर रही थी. वो खत्म किया और फिर फुल ऑन यू नो प्रेपरेशन में चली गई. वर्कशॉप्स, एनी काइंड ऑफ वर्कशॉप आई वुड डू. और फिर इवेंचुअली प्रॉपरली गोइंग टू ऑडिशंस. गिल्टी माइंड्स हो गया. फिर
एंड देन सून आफ्टर गिल्टी मैन्स मुझे कर्मा कॉलिंग मिल गई। वेरी नाइस। तो ये कर्मा का ही एक कॉल था आपके लिए, Yeah. है ना? और आप दोनों की पहली बार बातचीत कब हुई थी वैसे, सिंस यू मेट इन वन एक्टिंग वर्कशॉप एंड देन हाउ डिड यू स्टार्ट एक्टिंग टॉकिंग? आई डोंट थिंक दैट टाइम हमारी बातचीत हुई थी एट ऑल। पहली बार जब हमने ऑडिशन किया साथ में कर्मा कॉलिंग के लिए, तब भी एक्चुअली हम हेलो हाय हुआ था, सीन कर लिया और फिर हम चले गए। बट प्रॉपरली आई थिंक सेट पे, क्योंकि इतना ये वाले सेट वर्कशॉप पे इसकी क्योंकि workshop। इसकी वर्कशॉप पे, क्योंकि हम दोनों के लिए बहुत ही इमोशनल प्रेप करना ज़रूरी था। हाँ, true। तो और हमारे सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स के लिए ज़रूरी था कि हम एक दूसरे को समझे। तो उस प्रोसेस में आई थिंक आई गॉट टू नो वरुण अ लॉट बेटर, और इंस्टेंटली हमारी दोस्ती हो गई। अच्छा, आजकल की वैसे जेनजी हो कि जेन वाई हो आप लोग? इसका क्या बता दो यार, मतलब मुझे बता ही सकते हो। एक्चुअली आई एम ऑलवेज मैं 95 born हूँ, अभी उसमें मैं क्या बोलते हैं? 96 born, आई तो थिंक आई एम 90s अ kids ही तो हो मिलेनियल, गए। आई थिंक आई एम अ मिलेनियल। वी ऑल आर जेन वाई। 90s। मैं लग थोड़ी बड़ी रही होंगी आज साड़ी वाड़ी में, लेकिन आई एम अ जेन वाई। अच्छा, कितने रिवेंजफुल हो वैसे आप दोनों अपनी रियल लाइफ में? मैं बिल्कुल रिवेंजफुल नहीं हूँ, मुझे पेशेंस और वक्त ही नहीं है रिवेंजफुल। आई एक्चुअली लड़कियां तो होती हैं नहीं? नहीं, नॉट रियली। आई फील कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे हाथ में क्यों लेना है? आई फील द यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ यू, और अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है कभी ना कभी तो उन्हें उनका सजा भुगतना पड़ेगा। तो गुस्सा वाह आता है, यार, गुस्सा लड़की ने आता क्या है, लाइन बोली? हाँ, गुस्सा है ना? आता है। देखो, क्यों नहीं आएगा? अगर आपके साथ कोई बुरा करेगा तो गुस्सा आता है। बिल्कुल। गुस्सा आएगा, वरुण, लेकिन- बोल रहे इतना कम बोल रहा, रुको अब मैं बताता हूँ, मैं हूँ रिवेंज। गुस्सा आएगा ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे हाथ में क्यों ले? और नहीं एग्जैक्टली, बट फर्स्ट थॉट आपको दिमाग में आएगा काश इसके साथ, इसका मुंह तोड़ दूं मैं। हाँ। फिर आपको लगता है कि क्यों, मतलब मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूँ, क्या फर्क रह जाएगा? नहीं, ऐसे तो नहीं। नहीं ऑफ कोर्स, किसी से बदला नहीं लिया कभी आज तो तक? स्कूल में बातें अलग थी, है ना? स्कूल में मेरी बहुत लड़ाइयाँ हुई है, हाँ। पर फिर अब मुझे लगता है कि यार अब तो ऐसे थोड़ा गर्लफ्रेंड भी के लिए भी गुस्सा हो नहीं जाती है ना होता कॉलेज और स्कूल में तो। नहीं मेरी तो, मैं स्पोर्ट्स में था, हाँ। तो मेरी तो वही लड़ाई हो रही थी। पर अब मैं व्हेन आई लुक बैक, मेरी लड़ाई हुई, मेरी मॉम को स्कूल बुलाया, मेरी मॉम को तकलीफ हुई, तो फिर वो मेरा कर्मा था कि मेरी मॉम को तकलीफ हुई। अच्छा, फिर अगर मैं नहीं लड़ता तो शायद मेरी माँ को तकलीफ नहीं होती। तो फिर आई वाज लाइक, फिर अपने हाथ गंदे क्यों करें? ये इतना ही क्यूट है लड़का, या मतलब आज ज्यादा चार्मिंग लग रहे हैं? आज थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, है ना, लेकिन एकदम वो एकदम cute चीक्स कीड़ा देखो, फेंकूंगा। ब्लश कर रहे हैं चीक्स, है ना? सेट पे ये मुझ पे कीड़े फेंकता था लिटरली वो एक रीजन से, लिटरली लाइक बदला? रीजन है, नहीं रीजन नहीं, एब्सोल्युटली नो रीजन। बताओ, नम्रता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है, और मुझे पता नजर लगा, ना लग जाए। और मुझे पता लगा कि इसको डर लगता है इंसेक्ट से। मैंने बोला मैं तुम्हारा डर भगाता हूं। कॉकरोच? कोई कुछ भी, बटरफ्लाई, मौत। मैंने बोला मैं तुम्हारा डर भगाता हूं। क्योंकि हम फिल्म सिटी में आउटडोर शूट कर रहे थे रात को, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। होते हैं, I understand, हाँ। मौत। वो जाके कहाँ से नीचे से उठा के पता लगा कोई सांप ले आए और ऐसे, है ना, बोले कि ये लो तुम्हारा डर निकालता हूं। एग्जैक्टली। तो ये क्यूट और सब, मतलब ठीक है, एम तो मेरा वही लेकिन था कि डर निकाल दूं। इतना भी क्यूट नहीं है। नहीं, बहुत क्यूट है ये लड़का। ध्यान से देखिए इस लड़के को, ध्यान है कि से नहीं देखिए। क्यूट? आज इतने ब्लश कर रहे हैं, लाल लाल एकदम ऐसे। गर्मी हो गई ना। नहीं, अभी ठंड भी हो जाएगी। वैसे देयर इज अ फन सेगमेंट छोटा सा जो मैं आपके साथ प्ले करने जाऊंगी। वेरी सिंपल सॉन्ग्स आई विल गिव यू एंड यू हैव टू गेस व्हिच फिल्म इज दैट। आई विल हेल्प यू आउट, आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। व्हाई? 90s kids never lose anything. पता क्या, अभी इसके पहले सेगमेंट हुआ था जहाँ पर मैं बहुत कॉन्फिडेंस है इसको लेके, पर ये जीत गई 5-4, ये जीत गई। मैं अंडर प्ले करूंगा। मैं दोनों को हेल्प करूंगी, Okay. ठीक है? मेरा काम है दोनों को हेल्प करना। इसको मत करना, मुझे जीतना है। चलो ठीक है, आज तुम ज्यादा चार्मिंग लग रहे हैं ना, ये तो इनको ज्यादा हेल्प कर दूं? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। चलो मैं आपको हेल्प करूंगी। ओके, तो पहला इज किसी डिस्को में, गाना भी है देखो साथ में। किसी इश्क डिस्को लड़ाई। में Is that what's जाए, किसी होटल में खाए, Which movie? कोई देख लेना हमें। जब तक गाऊंगी जब तक गेस नहीं करोगे। मुझे गाने का शौक है, आई नो आई एम बेसिकली। कहीं घूम के आए हम, चलो इश्क लड़ाए। गोविंदा रवीना मैम। या गाने सारे रवीना मैम के ही हैं, वैसे ये हिंट तो है ही। इज इट समथिंग नंबर? नो टिक टिक वाली वो सीन नहीं है, कोई बात नहीं, गेस करो आराम से, टाइम दे दो। आई डोंट नो दिस। चाय कॉफी व्हिच मंगाओ? मूवी? ओह गॉड, ये मैं हारने I'm वाली हूं। loving the color by the way you're wearing. Thank you. And this quad set is really nice. Thank you. One for my next one, मैं तो पहले देख के बैठी। हिंट मिलेगा? इसमें अमिताभ बच्चन भी है हाँ ऑफ कोर्स, इस मुझे फिल्म पता में, पता है? है। ये हिंट मुझे पता था, ये वाला अमिताभ बच्चन वाला। अभी मैं मूवी का नाम से हिंट बोल रहा हूँ। हमने ये डिस्कस और भी ये किया था। अपने ये अमिताभ बच्चन ने रवीना टंडन के भाई का रोल प्ले हाँ, किया है हाँ, हाँ। और वो उन्हीं के लिए गाना बड़े गाया मियां जा छोटे रहा मियां, है। हाँ? बड़े मियां छोटे मियां।
क्या बात है लड़का. 1 point to him. Okay. Next is, चलो ये वाला तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए. लड़की शहर की लड़की, अरे यार हाँ, शहर की लड़की, ये तो हर लड़की गाती थी. I don't know. नहीं, the thing is, मैं अच्छा एक actually और हिंट दूंगी, बोलो बोलो. I have not watched all of these films growing up, तो I get मतलब इसमें तो रवीना का कैमियो था. She was only there for this song. One hint. या हाँ हाँ, हिंट एक दे दिया ना. रवीना का Cameo cameo. रवीना का कैमियो था. एक और चाहिए होगा. एक और सुनील शेट्टी भी है इसमें. अरे यार है जिसमें ना? वो गाड़ी उठाते हैं ना, ये वो हाँ. वाला. अभी मूवी का नाम नहीं पता. देखो मुझे सीन याद But है. at least he knows the scene. अच्छा मैं वो बताऊं, इसका एक वो करके बताती हूँ, रुको. इस फिल्म का जो टाइटल है बेसिकली, दिस इज डमशराज टाइप कर देती हूँ, ठीक है. खुद ही नहीं पता क्या. हाँ सुनो, नहीं ये नहीं मैं करना चाहती, बट हाथ दो. राखी, भाई भाई, बहन. बहन भाई बहन, रिश्ता. रिश्ता, आगे से वहां से कैसे जा रहे हैं देखो. प्यार, भाई बहन मैं नहीं हूँ हालांकि उनकी बहन, ठीक है. भाई बहन, हाँ क्या है? परिवार. रक्षा, रक्षा, रक्षाबंधन. रक्षक, रक्षा. रक्षक. मुझे वो भाई सीन याद बहन है. की वो क्या गाड़ी करता है रक्षा. गाड़ी वाला सीन याद है मुझे. नेक्स्ट. we should do it as Damsharaz only. I think. ओफो चलो ठीक है, ओके. अच्छा ये तो बड़ा हार्ट ब्रेक सॉन्ग है, और ये हर किसी, इसका भी मैं कर दूंगी, बहुत सिंपल है वैसे इसका डमशराज करना. हार्ट ब्रेक सॉन्ग है. जीता था जिसके लिए मरता था. द एक्टर इज सिंगिंग दिस सॉन्ग फॉर रवीना. हाँ. हाँ इनको सब पता है. देखो आमिर खान थे इसमें. हाँ आमिर खान थे. नहीं यार, नहीं. सुनील शेट्टी थे. नहीं बिल्कुल नहीं. सुनील शेट्टी भी थे इस फिल्म भी में. थे. हाँ. He has played an inspector. या वाह, एवरीथिंग यू नो. आई एम टेलिंग यू, मुझे He is too मूवीज good का at नाम these. याद नहीं. 1 पॉइंट है अभी दोनों का. जल्दी कुछ करूं, डमशराज बताऊं इसका. दिल. दिल, प्यार, दिल, दिल, दिल. एक वर्ड है, काटना है उसको. डी इल. हाँ. दिल. दिल, अजय देवगन इज देयर इन द फिल्म. दिल नहीं. इट्स अ कल्ट मूवी. नहीं. इतना बड़ा हिंट. अजय देवगन, रवीना टंडन, सुनील हाँ, ये शेट्टी. मुझे याद जीता है था वाला. जिसके लिए मरता था. एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था. oh my god. दिल वाले. ओफो क्या बात है. नाइस. देर में बताया लेकिन बता दिया, है ना. एक और, मतलब 2 और सॉन्ग्स हैं. Oh my हाँ, 2 और God. सॉन्ग्स हैं. रुको. ओके इतना गर्मी लग रहा है एक तो मुझे यहाँ I'm पे, sweating. है ना. चलो ये लो जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेने लेके की लेने. क्या बोलते हैं, अंदाज अपना अपना. अरे वाह, दिस इज Favorite movie ना? माय फेवरेट मूवी. कितनी बार देखी है? लाखों बार. क्या बात है भाई. छोटे मामू कैसे बुलाते थे. तो 3 पॉइंट्स आपके और 1 आपका. 1 है ना अभी आपका. ओके 1 मोर. कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी तू ना 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 ना, कभी तू पता नहीं पागल लगता है. ऐसा ही कुछ है उसमें. तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है. ये भी देखिए. देखिए ना, दिस इज अ वेरी गुड मूवी. oh my god. हिंट दो. सलमान खान इज देयर ऑपोजिट रवीना. yeah but एंड दिस इज रवीना's डेब्यू फिल्म. Yeah, and he has पत्थर के फूल. ओफो and he क्या has बात longer है. hair in that. हाँ और बहुत प्यारा राज Debut कपूर film, I है. हाँ वैजयंती माला वाज देयर ना, जिनपे Yeah. मतलब जिनका वो हाँ जी. वापस से वो किया, रिक्रिएट किया था इस सॉन्ग को. यस छाता वाता एंड ऑल. चलो, वेरी so 2. ब्यूटीफुली. हाँ 2, 3. 2 and 3 लास्ट 1. 3 हो जाएगा, वरना 3 हो जाएगा अदरवाइज. मैं चेक कर रही हूँ अपने 10 गानों में से कौन सा दूँ. अच्छा वो इजी वाला दे दो. सबसे इजी वाला ही हाँ. दूंगी, ठीक है. इस तरह आशिकी का Easy वाला, easy असर वाला. छोड़ जाओ. अब इतना भी क्या इजी, Easy इतना वाला. इजी है यार ये तो. टिप टिप बरसा पानी बोल दो. yeah इसको भी नहीं पता होगा. बता दो कैमरा जी, आपको भी पता होगा, बता दो. टिप टिप बरसा पानी इसको भी नहीं पता होगा. सीरियसली of course I know. क्या है? कौन सी फिल्म है? Oh. बताओ. बताओ. मैं जीत गया फिर ये वाला. मैं जीत गया वाला. बताओ. वो ना नहीं Is it शी इज खिलाड़ी? एक्टिंग लाइक शी, Is it उनके अंदर का खिलाड़ियों एक्टर के निकल रहा है. खिलाड़ी? No. हाँ टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगा दी. I know the song हाँ. obviously. Say you say अब ना if I say बताओ that तो, then ना हाँ. मोरा. तालियां 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 तालियां. थैंक यू सो मच. Thank बोथ ऑफ यू you. सो Oh my वंडरफुल एंड God. सो कैंडिड. Thank you so much. Thank you.